Hello students, good afternoon everyone. In our last video lecture we have studied up to the cause of droughts. And now deforestation is a major cause which leads to the change in soil properties. ठीक है, तो डिफोरेस्टेशन की वजह से सॉइल प्रॉपर्टीज़ में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन. तो जो भी प्लांटेशन और वेजिटेशन होता है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो सॉइल की अफेक्ट होती है ड्यू टू दी डिफोरेस्टेशन. इन क्लास 7th हाउ ट्रीज़ प्रिवेंट सॉइल इरोजन आपने स्टडी किया था. फेयर ट्रीज़ रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन. ओके, सो बहुत कम ट्री अगर होंगे सो दे रिजल्ट मोर सॉइल इरोजन. तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा. जितने ज़्यादा ट्री होंगे उतना कम सॉइल इरोजन होगा. अगर ट्री का अमाउंट मतलब बहुत कम है तो उसको सॉइल इरोजन जो है वो हमारी सॉइल का इरोजन बहुत ज़्यादा होगा. So removal of the top layer of the soil exposes. ओके, सो आप जब सॉइल रिमूव करोगे टॉप लेयर को तो सॉइल जो है वो एक्सपोज करेगा टू द लोअर एंड हार्ड एंड रॉकी लेयर्स. सो दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल. ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स. और जो फर्टाइल लैंड होगा वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. So it is called desertification. Now deforestation also lead to a decrease in the water holding capacity of the soil. तो soil में जो water holding capacity है वो जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि डिफोरेस्टेशन हो जाएगा. क्योंकि आप सभी को पता है ट्री जो है वो वाटर को सॉक करते हैं तो वो ग्राउंड लेवल में जाता है. तो इस वजह से सॉइल का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा. द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड वो कम हो जाएगा. इन फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कम हो जाएगी. सो देयर आर फ्लड्स. इसी वजह से जो है वो फ्लड कोज होगा. ठीक है, एंड क्योंकि वाटर जो है वो ग्राउंड में नहीं जाएगा, वो सॉक नहीं होगा तो वो फ्लड में कन्वर्ट हो जाएगा. द अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिशंस कंटेंट टेक्सचर एट्सेट्रा ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन. तो ये सारे क्या है, न्यूट्रिशंस, कंटेंट और टेक्सचर इंटरनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल है और ये भी जो है वो बिकॉज ऑफ द डिफोरेस्टेशन चेंज हो जाती है. So we have studied in class 7 that we get many products from forests. List these products and will we face shortage of these products if we continue cutting trees? So obviously yes. जितना ज़्यादा आप ट्री को कट करोगे तो उनसे मिलने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं, फॉरेस्ट से मिलने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उनका शॉर्टेज जो है वो डेफिनेटली कॉज होगा. नाउ एक्टिविटी 7.2 में आपको एनिमल लाइफ को जो है वो अफेक्ट होता है डिफोरेस्टेशन से. वो कैसे होता है आपको इसको आंसर लिखना है. लिस्ट द पॉइंट एंड डिस्कस देम इन योर क्लास. ओके, सो ये आपका होमवर्क है और आपको जो है वो बाय नेक्स्ट डे ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद दूसरे दिन आपको ये क्लास में ये पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करने कि किस तरह से जो है वो एनिमल की लाइफ अफेक्ट हो रही है डिफोरेस्टेशन की वजह से. नाउ आर्टिकल 7.3 कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. किस तरह से फॉरेस्ट का कंजर्वेशन होता है और वाइल्ड लाइफ. सो हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन, पहेली एंड बूजो. जब पहेली और बूजो को डिफोरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स के बारे में पता चला तो वो वरी हो गए, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए. दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड. तो उन्होंने जो है वो उनकी सेविंग के बारे में, किस तरह से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को हम सेव कर सकते हैं उसके बारे में प्रोफेसर अहमद से पूछा. सो प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज अ विजिट टू अ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली. तो प्रोफेसर अहमद ने एक विज़िट की बायोस्फीयर की जो कि पहेली और बुजो के लिए रिजर्व था और बाकी के अदर क्लासमेट्स के लिए. नाउ दी सिलेक्ट्स ऑफ प्लेस नेम्ड पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. उन्होंने जो है वो प्लेस को सिलेक्ट किया.
यहाँ पे इंडिया में काफ़ी सारे बायोस्फीयर रिजर्व किए गए हैं। उसमें से उन्होंने पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को सिलेक्ट किया टू विजिट दैट बायोस्फीयर। ही नोज दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हियर आर सिमिलर टू दोज ऑफ अपर हिमालयन। ओके, सो अपर हिमालयन में जो मतलब एनिमल्स आपको मिलते हैं उनसे और प्लांट्स वो सारे जो है वो उसमें रिजर्व किए गए हैं। एंड हिमालय पिक्स एंड दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट्स, और लोअर वेस्टर्न घाट से जो भी बिलोंग करते हैं वो सारे के सारे जो है पंचमढ़ी बायोस्फीयर में रिजर्व्ड है। प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज़ यूनिक। तो प्रोफेसर अहमद ऐसा मानते थे कि वहाँ पे जो पंचमढ़ी में जो बायोडाइवर्सिटी है वो यूनिक है सबसे बाकी अदर बायोस्फीयर से। ही रिक्वेस्ट माधव जी फॉरेस्ट एम्प्लॉय, माधव जी क्या है, फॉरेस्ट एम्प्लॉय है वहाँ के पंचमढ़ी के, टू गाइड द चिल्ड्रन, उन्होंने चिल्ड्रन को गाइड करने के लिए रिक्वेस्ट किया और इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व। सो ही एक्सप्लेन दैट तो अब ही कौन है, माधव जी। ही एक्सप्लेन दैट प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ सच बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस मेक देम अ पार्ट ऑफ अवर नेशनल हेरिटेज। ठीक है, तो इस तरह के जो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस दी जाती है प्रिजर्विंग द एरियाज ऑफ दिस काइंड ऑफ बायोस्फीयर, इससे हमारा नेशनल हेरिटेज जो है वो ये हमारे एक नेशनल हेरिटेज का पार्ट है टू रिजर्व दी और टू प्रिजर्व द बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस फॉर द plants and animals. Now Madhavji explains to the children that apart from our personal efforts and efforts of the society, government एजेंसीज़ ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। तो जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं और हमारी जो सोसाइटी है वो एफर्ट लगा रही है, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी जो है वो फॉरेस्ट और एनिमल्स के लिए एफर्ट लगा रहे हैं। द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे रूल्स और मेथड्स और पॉलिसीज़ अप्लाई की है और टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व them means what, plants and vegetables or animals. Wildlife sanctuaries, national parks, biosphere reserves etc. are protected areas for conservation of plants and animals present in the area. तो यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व को बनाया गया है। ठीक है, नाउ एक्टिविटी 7.3, फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर्स इन योर डिस्ट्रिक्ट। हमारा डिस्ट्रिक्ट क्या है, अहमदाबाद। एंड स्टेट द कंट्री record in table 7.1, show these areas in an outline map of your state and India। तो ये एक्टिविटी भी आपको एज अ होमवर्क करनी है। ठीक है, सो अहमदाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा कोई 1-2 ही नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होंगी। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या है, जैसे कि मान लो इस तरह का टेबल आपको बनाना है, प्रोटेक्टेड एरियाज़ फॉर कंजर्वेशन। मान लो इन माय डिस्ट्रिक्ट, इन माय स्टेट, इन माय कंट्री। ठीक है, तो नेशनल पार्क के नेम्स लिखने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अलग से और बायोस्फीयर रिजर्व के अलग से नेम आपको ऐसे लिस्ट बनाना है। ठीक है, और उसको ऐसे मैप में आउटलाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे किया हुआ है, आप यहाँ से देख के कर भी सकते हो। ठीक है, नाउ बायोस्फीयर रिजर्व। सो बायोस्फीयर रिजर्व को जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी इसको हम लेंगे तो ओके, वी कैन कंक्लूड दिस। ये छोटा सा है आर्टिकल बायोस्फीयर रिजर्व, इसको हम यहाँ पे अभी फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लोरा और फ्यूना के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, सो चिल्ड्रन अलॉन्ग विथ प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर एंड द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। वो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में एंटर किए। माधव जी एक्सप्लेन दैट बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होते हैं वो एरियाज होते हैं टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज़ द वैरायटी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है, वैरायटी सिर्फ एनिमल्स के लिए नहीं होता, वैरायटी ऑफ प्लांट्स के लिए भी होता है, एनिमल्स के लिए भी होता है
बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जनरली फाउंड इन दैट एरिया ओनली। ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड होते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स, उन्हीं के लिए बायोस्फीयर रिजर्व किया जाता है। द बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोस्फीयर क्या रिजर्व्स क्या करते हैं, दे हेल्प अस टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड द कल्चर ऑफ दैट एरिया। वहाँ के एरिया के कल्चर को और वहाँ की डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए वो हेल्प करते हैं। अब बायोस्फीयर रिजर्व्स may also contain other प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या करते हैं, वहाँ के अदर प्रोटेक्टेड एरिया को कंटेन करते हैं। एंड द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा। ठीक है, तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर में जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो किसको कंसिस्ट करता है, एक नेशनल पार्क को, जिसको सतपुरा और सतपुड़ा हम बोलते हैं। एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड बोरी एंड पंचमढ़ी। ठीक है, और उसी में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में, बोरी करके है एक और एक पंचमढ़ी करके। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। नेक्स्ट आर्टिकल वी विल टेक इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू।